उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आप लोगों का स्वागत है यूपी आरओ एवं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2025 जो 10 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। हम लोग समझेंगे सबसे पहले बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके में उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, जिससे हर एग्जाम में उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से 3 से 4 क्वेश्चंस ज्योग्राफी वाले सेक्शन से आते ही हैं, जिन्हें समझना और जानना अति आवश्यक है। यह मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में ये जो आपको समराइज करके दिया जाएगा वह आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो आइए बिना किसी भूमिका के सीधे चलते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग होने के पश्चात, है ना, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में विभाजित था, किंतु उत्तराखंड के गठन के पश्चात यह पर्वतीय प्रदेश से बिल्कुल अलग हो गया और अब जो है भाबर की तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 3 प्राकृतिक, तो सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 दक्षिण का पठारी प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी एवं भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, अब इसके भौगोलिक प्रदेश की हम लोग बात करेंगे। भौगोलिक प्रदेश में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कैसी है, उसका जो स्थिति है। भूगर्भिक इसकी संरचना क्या है, यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग होगा, क्योंकि भारत का भाग है तो भारत भी प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए भी गोंडवाना लैंड का भाग है। पठारी भाग दक्षिण, यह पठारी भाग दक्षिण के पठारी भाग का दक्षिण भाग में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भाग का अंग है, यह प्रायद्वीपीय भाग का अंग है। ठीक है, यह 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। 23 से 31, ठीक है, 23 से 31। कुल अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, 60 डिग्री 36 मिनट। देशांतरी विस्तार 70 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 09 मिनट है। ठीक है, इतनी बात सुना, एक बार फिर से देख लो। भौगोलिक दृष्टि क्या है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड, पठारी भाग का यह अंग है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट है और इसका देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 09, यानी यूं कह लें कि अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 2352 से 3128, ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा। 2352 3128, 2352 3128 इसका अक्षांशीय विस्तार, और 7730 8439 देशांतरी विस्तार, ऐसा याद कर लेंगे। फिर उसमें मिनट और डिग्री आप लगा लेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसके प्राकृतिक प्रदेशों को 3 भागों में से बांट देंगे, है ना। कौन कौन सा, दक्षिण का पठारी भाग प्रदेश, और या यूं कह लें कि भाबर एवं तराई के प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये 3 भाग हो गए इसके। फिर भाबर क्षेत्र को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर देंगे। पर्वतीय भूभाग, कंकड़ पत्थर से निर्मित भाग, विस्तार इसका जो है बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, तराई क्षेत्र का जो टोटल विस्तार है, अब आप देखेंगे इसको तो कितना सारा है ये। अगर आप देखें तो पूर्व में जो इसका जो पूर्वी एरिया है वो हो गया बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। इसका जो पश्चिमी एरिया है कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, और उत्तरी एरिया है सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, और दक्षिणी एरिया है सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। आप देखें कि 3 जिले इसके उत्तर में हैं, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, और 3 या ऐसे करें कि 4 जिले एक साथ लगा दीजिए, कुशीनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली,
और ये उत्तर में हो गया। कुशीनगर से शुरू करिए, बरेली तक ले जाइए उत्तर में, है ना। कुशीनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली। और दक्षिण में ले जाइए तो गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। उसके बाद का जो एरिया है आप देखेंगे, इसका जो पूर्वी एरिया है वो है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। पश्चिमी एरिया जो देखेंगे आप, देवरिया, महाराजगंज। ठीक है, दो दो जिले। इस प्रकार गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी क्षेत्रों को आप देखेंगे, इसके 3 उपभाग हैं। गंगा यमुना का ऊपरी मैदानी भाग, गंगा का मध्य मैदानी भाग प्रदेश, और गंगा का पूर्वी मैदान। दक्षिण का पठारी प्रदेश। विशिष्ट क्षेत्रफल जो है 45,200 वर्ग किलोमीटर, औसत ऊंचाई 300 मीटर, सम्मिलित क्षेत्र बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग। तो इसका जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र होगा, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो तीनों भागों के हमने इसके बारे में, इसका जो भौगोलिक स्थिति है उसको पढ़ लिया, प्राकृतिक प्रदेश पढ़ लिया, और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनका विस्तार है किस किस तरीके से, और इसके गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग का उपभाग भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश जलवायु कैसी है भैया? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। यह तराई क्षेत्र में नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती। वर्षा और भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। कितने? तो आप उससे सीधे सीधा सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 9। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 3। कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 9। ठीक है। और इसकी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश जलवायु प्रदेश, ठीक है। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, तो ये कौन सा? इसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं, उष्ण एवं आर्द्र प्रदेश और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है उसे 2 भागों में बांट दिया गया, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश उसे मैदानी भाग कहते हैं। ठीक है। प्रमुख जो ऋतुएं हैं, यहाँ 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, गर्मी है, सर्दी है और वर्षा ऋतु है। ठीक है। तापमान जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे उत्तर से आप दक्षिण की तरफ आएंगे तापमान में वृद्धि होती जाती है। इसकी अवधि अक्टूबर फरवरी, है ना, शीत ऋतु। जनवरी में सर्वाधिक रूप से जो है ठंड पड़ती है यहाँ पे। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु मुख्य अवधि इसकी मार्च से मध्य जून तक है। सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड मई एवं जून में होता है। औसत अधिकतम तापमान जो होता है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम औसत तापमान जो है 21 से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। और सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अधिकतम जो तापमान वाला जिला है झांसी एवं आगरा जिले हैं। न्यूनतम बरेली, झुमका जहां गिरा था वहां पे। और न्यूनतम जो है न्यूनतम बरेली में लू की जो तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती है, उसे लोकल जो हवा से लू कहते हैं। वर्षा ऋतु की जो अवधि है जून अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होती है और यह अक्टूबर तक चलता है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त में होती है। अधिकांश वर्षा पर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से प्राप्त होती है। लगभग 60% वर्षा जुलाई एवं अगस्त के माह में होती है। औसत तापमान वर्षा के समय 32 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ है। और उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र है। कर्क रेखा के निकटतम अवस्थिति के कारण ऐसा है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा पड़ती है झांसी और आगरा, सबसे कम बरेली में होती है।
शीत ऋतु में वर्षा उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर। अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो है मिट्टी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन एवं नियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ यानी चट्टान, जलवायु दशा, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया कृष्णन मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। गंगा के विशाल मैदान की न्यूनतम और उपनूतन मिट्टियां तथा दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार विंध्यन शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियां। मिट्टियों के प्रकार के बारे में अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांगर मिट्टी क्या होती है। प्राचीनतम जलोढ़ काप मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। इसमें प्रचुरता किस चीज की होती है? फास्फोरस, चूना, ह्यूमस। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन और पोटास की। अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं बांगर मिट्टी के? दोमट, मटियार, बलुई, भूंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी। उपहार इस मिट्टी का क्या है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के नाम से उपरहार भी इसे उपरहार उत्तर प्रदेश से कहा जाता है। खादर मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र है जो बाढ़ के बाद जो मिट्टी खेतों में रुक जाती है वह खादर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदान के विस्तार से होती है। यह इसकी प्रकृति हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त महीन कण वाली मिट्टी होती है। इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है, चूना, पोटास और मैग्नीशियम। इसमें कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की। अन्य नाम इसके नूतन जलोढ़, बलुआ, शिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पर्वतपदी मृदाएं, लाल बलुई मृदाएं, तराई मृदाएं, लवण मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं। अपर्दन परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी। अवनालिका अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी पश्चिमी क्षेत्र में। वायु अपर्दन अपर्दन विशेष रूप से वायु के द्वारा होता है और जल के द्वारा। दक्षिणी क्षेत्र में रियल अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी है, जलीय अपर्दन। ठीक है, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा एवं आगरा। यानी वायु के द्वारा जो मिट्टी का कटाव हो रहा है मथुरा और आगरा में सर्वाधिक रूप से होता है। जलीय अपर्दन प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। यानी जो तराई क्षेत्र है बिजनौर, उधर सहारनपुर से गोरखपुर वाला जो एरिया है वो अपर्दन जल के द्वारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है। जल प्लावित नदी के किनारे वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है ढूह मृदा। बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को जाना जाता है रेगुर, करेल या कपासी मृदा आदि नामों से। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं सिकटा, करियाल एवं धनका। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टियों को कहते हैं बुंदेलखंडी मिट्टी। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला हमने बताया आपको। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा है। इसके बाद का जो अगला हमारा क्लास होगा उत्तर प्रदेश नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश में मिट्टी, उत्तर प्रदेश की जलवायु और उत्तर प्रदेश का सामान्य भौगोलिक चित्रण। तो 3 टॉपिक आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में समझा। नेक्स्ट 3 टॉपिक 9 से 10 टॉपिक हमने इसको अध्ययन करना है, इसलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिंदास रहिए, कभी ना उदास रहिए।